डियर पेरेंट्स, आरएमएस का जो रिजल्ट आ गया है, आरएमएस की इंटरव्यू की तैयारी अभी आपका अगला कंसर्न है। तो मैंने क्या किया, एक अधिकारी से बात करी जो पहले आरएमएस के प्रिंसिपल रह चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा बताया कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन जब हम क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना इंटरव्यू की तैयारी आपको अलग से कराएंगे, उसके बारे में आपको अलग से मैसेज दिया जाएगा। आप अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हमारी काउंसलर के पास छोड़ दें। जैसे ही हमारा जो इंटरव्यू का पैकेज रेडी होता है, हम आपके पास में पहुंच जाएंगे, मैसेज के साथ में, पैकेज के साथ में। अभी के लिए आपने क्या करना है, आरआईएमसी का सिलेक्शन प्रोसेस है। कंबाइंड जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका रिजल्ट आ गया। एक वैकेंसी के लिए 3 गुना लोग सेलेक्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सारे लोग जो इंटरव्यू देंगे सारे सेलेक्ट नहीं होने वाले। तो आपका रिटन एग्जाम पास करना गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। इंटरव्यू पास करना भी गारंटी नहीं है कि एडमिशन मिल जाएगा। जब फाइनल मेरिट मेडिकल होगा, मेरिट बनेगी, उसके बाद जब आपका कॉल लेटर आता है वही गारंटी है। तो कई लोग हैं जो अभी रिटन में सेलेक्ट हुए हैं, वो फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आएगा, रिजर्व में चले जाएंगे, सेलेक्ट ही नहीं होंगे। अभी इंटरव्यू है, 5 राष्ट्रीय मेरिट स्कूल है, 5 में इंटरव्यू होता है। जो आपने भरा है आपको वहाँ से बताया जाएगा इस स्कूल में आइए। जनरली होता है कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वहाँ बुलाया जाएगा, लेकिन क्या पता सेकेंड या थर्ड चॉइस पे बुला देंगे। तो आपको जहाँ बुलाया गया है वहाँ पर जाना है। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट होगी और फाइनली ज्वाइनिंग होगा। और ये जो कोर्स है आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक, 25 से लेकर 31 मार्च तक आपको ज्वाइनिंग का डेट मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो ये सारा एक सिलेक्शन प्रोसेस है। आप ज़्यादा इसके बारे में चिंतित ना हो। जो लिखा है, जो आपके बच्चे की मेहनत है, वो पक्का अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं वो ज्वाइन करेगा। अब इस प्रकार से चिट्ठी आती है। जिस बंदे का ये लेटर आया है उसका नाम हमने हटा लिया। तो इनके लिए लिखा है, इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान ऑन 23 Feb बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर। द कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू द स्कूल ऑन 23 एट 800 आवर्स, मतलब सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच जाना है। मैं आपकी जगह होता तो मैं वहाँ पर 7:30 बजे पहुँच जाता। तो आप आधा घंटा पहले चल जाएं ताकि वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दिन पहले आप धौलपुर पहुँच जाएं। अगर राजस्थान के रहने वाले भी हैं तो यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट विल मेक ओन अरेंजमेंट फॉर द स्टे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू। तो रहने का बंदोबस्त आपने खुद करना है। वहाँ पर धर्मशाला है, रेलवे का वेटिंग रूम है, आपके रिश्तेदार हैं, कोई होटल है, तो वो आपने एक अरेंजमेंट करना है। आजकल इंटरनेट पे सारी बुकिंग हो जाती है। बच्चे को साथ लेके जाएं। एक अभिभावक, माता पिता या चाचा जी वगैरह जो भी हैं, बड़े हैं, जो उसके साथ जाएंगे। तो एक छोटा बच्चा अपने आप ट्रैवल करने की स्थिति में नहीं होता, तो एक व्यक्ति को साथ जाना पड़ेगा। नाउ कॉल लेटर फॉर दिस इंटरव्यू इज नो गारंटी। ये नहीं कि ये इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो आपको एडमिशन हो गया। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ड्रॉन ऑन कंबाइंड मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो दूसरी जो बात आपने ध्यान देनी है कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के, कंबाइंड मिला के, तब मेरिट लिस्ट बनती है। सब्जेक्ट टू कैंडिडेट मेकिंग द फाइनल मेरिट एंड एफर्ट विल बी मेड टू ग्रांट हिम एडमिशन द राष्ट्रीय मेरिट स्कूल। जो आपने 5 चॉइसेस भरी हैं आपके मेरिट पर डिसाइड करेंगे कि भाई आपको पहली चॉइस दिया जाए, पहली, दूसरी या तीसरी। लेकिन however different राष्ट्रीय मेरिट स्कूल may be allotted based on merit of the candidate and availability of the vacancy in particular school। अगर किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी डिमांड है और वैकेंसीज कम है तो आपको दूसरा मिलिट्री स्कूल भी अलॉट किया जा सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है। ऑन फाइनल सिलेक्शन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन विल बी वेरीफाइड। अभी नहीं, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। ऑन फाइनल सिलेक्शन एनी डिस्क्रिपेंसी इन दिस रिगार्ड, अगर आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है, अभी भी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसको ठीक ठाक करा लें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद है, ऑन फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर लेट डाउन प्रोसीजर एट डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट है, उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका वो होगा। फिटनेस इन मेडिकल एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल। तो कुछ लोग हैं जो बेचारे इंटरव्यू पास कर लेंगे, रिटर्न भी पास कर लेंगे, शायद मेडिकल में रह भी सकते हैं, तो अपनी फिंगर्स क्रॉस रखना है। मैंने जैसे बताया, प्री मेडिकल आप करवा लीजिए। मिलिट्री कोई रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनसे मिल लीजिए, सलाह ले लीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है कोई डाउट है, आप हमसे संपर्क करें। हम मिलिट्री डॉक्टर से आपका संपर्क कराएंगे जो रिटायर्ड हैं, जिनको इस बारे में आइडिया। हमें नहीं आइडिया तो हमने इसमें कोई गारंटी लेते। नो चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी। तो अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, वो नहीं किया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू एंड वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन। आपने अभी चिट्ठियाँ नहीं लिखने कि मैं धौलपुर नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये आपसे नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको 10-15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, अपनी तैयारी कर लें। उसके बाद है, योर गार्जियन पेरेंट्स विल नॉट सीक एनी फेवर। अब ये भी कई लोग शेयर करते हैं कि अरे कर्नल अमरदीप, आप उनके प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिए। ऐसा मत करिए आप।
करना गलत है, ये अनफेयर मीन्स में माना जाता है। किसी तरह से आपने अपना प्रेशराइज और सोर्स लगाने की कोशिश नहीं करनी है। अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है इंटरव्यू के लिए, और कोविड-19 का तो सब स्टैंडर्ड वो है, आपने देखना है कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ लेनी है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब ये जो वीडियो है ये इंटरव्यू की इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उसके बारे में। क्लास 6 का जो इंटरव्यू है 20 नंबर का होता है, 150 नंबर का उनका रिटन एग्जाम था, और ये टोटल 170 नंबर जो हैं उसमें से उनकी मेरिट बनेगी, क्योंकि इंग्लिश के जो मार्क्स थे वो काउंट नहीं होते हैं मेरिट के लिए। क्लास 9 का जो 50 नंबर का है, काफ़ी बड़ा ये इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, और दीज मार्क्स विल बी एडेड टू दी CET फॉर फाइनल मेरिट। तो ये दोनों के मार्क्स कंबाइन होंगे, इसलिए इसको सीरियसली लेना है। अब इंटरव्यू पैनल में कौन कौन होते हैं? प्रिंसिपल होंगे, एडम ऑफिसर होंगे, सीनियर मास्टर्स होंगे, सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, इनमें से एक आधा आदमी मिसिंग भी हो सकता है। तो 4-5 व्यक्ति बैठे हैं इंटरव्यू पैनल में, तो बच्चे को आपने उस प्रकार से रेडी करना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली जनरल सवाल पूछ सकते हैं, जीके के सवाल पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स हैं, कम से कम क्लास 9 का जो इंटरव्यू है बड़ा सीरियसली इंटरव्यू लिया जाता है। क्लास 6 का इंटरव्यू बेसिक कॉन्फिडेंस, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, अपने आसपास की जो छोटी मोटी जानकारी है, कैसे आए हैं, ट्रेन से आए हैं, ये सब इंग्लिश में बोलने के लिए बच्चा तैयार हो जाए। तो इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत बड़ा इंटरव्यू पास या फेल करने का आपका मुद्दा बन सकता है। पर्सनैलिटी ठीक ठाक है, अभी अच्छे कपड़े पहन के जाएं, बिल्कुल खुश दिखें, नहा धो के, हेयर कट, नाखून पॉलिश किए हुए जूते, शर्ट पैंट डालिए। कोई ये ट्रैक सूट में नहीं चल जाना, कोई ऐसे ढीली सी निकर पहन के, टी शर्ट पहन के नहीं चल जाना। तो एक इंटरव्यू का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करिए। टर्न आउट बढ़िया होना चाहिए, साफ प्रेस किए हुए कपड़े हैं, बिल्कुल आपने ये सब तैयारी करना है। तो घर से जब जा रहे हैं अपनी प्रेस साथ में लेके चलिए। जिस भी होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, अगर वहाँ धोबी मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं तो आप अपने कपड़े खुद से प्रेस करिए। अब बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, 3-4 बार आप किसी बड़े व्यक्ति से, अपने आसपास, घर के कोई आसपास में पास पड़ोस में लोग हैं, उनको बोले भाई जरा हमारे बच्चे से बातचीत करें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चे में। एक ही चीज़ है जो उससे पूछी जाएगी, अपने बारे में बताओ, माता पिता के बारे में बताओ, अपने खेल क्या खेलते हो, गेम्स क्या करते हो, हॉबीज़ क्या हैं, यही सब सवाल होते हैं। और कुछ पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जी कौन है, G20 क्या हो गया, इस बारी कौन थे 26 जनवरी मुख्य अतिथि। कुछ सवाल आते होंगे, नहीं आते होंगे, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। नॉलेज जो है वो तो ऑलरेडी रिटन एग्जाम दे चुका है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ों में बच्चा अटकता है तो आपने उसकी तैयारी करा देनी है। प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, चीफ मिनिस्टर का साहब का नाम, गवर्नर साहब का नाम, और जो मिलिट्री स्कूल्स के बारे में छोटी मोटी बातें बतानी है, कब शुरू हुआ, कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब बच्चे को पता होना चाहिए। और सब्जेक्ट की नॉलेज, सिंपल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का जो भी छोटे मोटे सवाल होते हैं वो पूछे जा भी सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते। जब मेरी वो प्रिंसिपल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते। अगर वो बच्चा ठीक ठाक अपने बारे में बता रहा है, वो सब्जेक्ट नॉलेज वाले उसने नहीं भी दिए, तब भी उसको 15-16 नंबर 20 में से मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो बोलेगा ही नहीं तो फिर उसके साथ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो जो पेरेंट्स ने अभी जो कोशिश करनी है, बच्चे को बुलवाना है, क्या सवाल किए जाएंगे, क्या होगा, मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। अब तैयारी कैसे करनी है? इंट्रोडक्शन है, मुझे बोला जाए आप अपने बारे में बताइए, तो मैं अपना नाम बताऊंगा, कहाँ का रहने वाला हूँ बताऊंगा, किस स्कूल में पढ़ रहा हूँ बताऊंगा, क्या मेरे पेरेंट्स, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, इतना अपना इंट्रोडक्शन है। मेरी शौक क्या है, हॉबीज़ है, फ्री टाइम में भी क्या करता हूँ, कौन सा मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें जो मोटे तौर पर 1.5 से 2 मिनट में आना चाहिए। अबाउट फैमिली मेम्बर्स बताए, आपका कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार से आ रहे हैं तो बिहार के बारे में बताइए, आप उत्तराखंड से आ रहे हैं उत्तराखंड के बारे में बताइए, देहरादून से आ रहे हैं तो देहरादून के बारे में बताइए। हॉबीज़ क्या है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं, उस एज में बच्चा क्या खेलता है, उसको ये नहीं बताना मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। कोई बोले मैं फुटबॉल खेलता हूँ, देखता हूँ, या दौड़ने जाता हूँ, या जो भी उसके शौक है। आगे जाके क्या करने वाला है, तो मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। ये स्पोकन इंग्लिश को मैंने रेड में लिखा है, ये सारे सवालों के जवाब अंग्रेजी में देने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। जो बच्चे हैं हिंदी में बोल लेंगे, अपनी मातृभाषा में बोल लेंगे, राष्ट्रभाषा में बोल लेंगे, लेकिन जहाँ पर अंग्रेज़ी में उनके बेसिक और बहुत इंग्लिश, कोई शेक्सपियर लेवल के इंग्लिश नहीं पूछते हैं, बिल्कुल आम से सवाल हैं, उनके आम से जवाब देने हैं कॉन्फिडेंटली। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पर, जो उसका कॉन्फिडेंस है, चेयर पे कैसे बैठा है, कैसे वो सैल्यूट कर रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कई लोग हैं बिल्कुल रोबोट की तरह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने तैयारी के समय ध्यान रखना है। अब इंटरव्यू की गाइडेंस है, हम करेंगे एक ग्रुप सेशन करेंगे, वो मैं अपने आप ही कंडक्ट कर लूँगा। मॉक इंटरव्यू करेंगे, पेड सेशन होगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हम करेंगे, पूरा एक पैनल बिठाएंगे और आपका ऑनलाइन हम इंटरव्यू लेंगे, आपको फीडबैक देंगे। इस सब की जानकारी अगले हफ्ते में हम प्लान करेंगे। इस नंबर पर आप अपना संपर्क छोड़ दें और हमारी काउंसलर वापस आपसे संपर्क करेंगे।
2 ही दिन का काम है, बाकी जो काम करने वाले मैंने आपको बता दिए, ये जो क्वेश्चन बता दिए इसके बारे में तैयारी शुरू कर दो, लिख के बच्चे को रटा दीजिए। तो जो प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि जो रटा हुआ पोर्शन है वो तो बच्चा आगे फटाफट बोल देगा, यस सर माय नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम दिस 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 करके। उसके बाद अगला सवाल जवाब करते ही उसका बिल्कुल ज़बान एकदम पकड़ लेते हैं और वो नहीं बोल पाते हैं, तो थोड़ा बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। होना लाजमी है, हमें तो उस जब हम छठी में थे अंग्रेज़ी का एक शब्द बोलना नहीं आता था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस द्वारा हर चीज़ करी जा सकती है और बहुत सादे से सवाल हैं। तो ये पेरेंट्स को आजकल 12वीं पास तो कम से कम सभी पेरेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स भी हैं, मास्टर्स भी किए हुए हैं, तो थोड़ा अपने बच्चे पर आप समय लगाएं। और अगर हमसे जो हेल्प चाहते हैं, मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसके आंसर्स भी लिख के हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। केवल ये जो मॉक इंटरव्यू है हम इसके पक्का चार्ज लेंगे। और जो ग्रुप सेशन है अगले हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार ये ग्रुप सेशन मैं कंडक्ट करूँगा ऑनलाइन। आप पक्का इसका ग्रुप सेशन का हिस्सा बने ताकि आपके बच्चे को लाभ हो। दैट इज़ ऑल। माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप। द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी जो है हमारी देहरादून में है, हम ऑनलाइन तैयारी कराते हैं। सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की और आरएमसी की सभी के बैचेस चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमारे साथ तैयारी करे तो पक्का उसको हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, हमारी काउंसलिंग टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।